स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि चैप्टर नंबर 2 का हिंदी दहते विश्वास का। इसका हमने आपको कहानी प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया है। यदि अभी तक आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। बेहतरीन तरीक़ा से हमने पढ़ाने का काम किया है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा कि ज़रूर से ज़रूर आप लोग जुड़ने का प्रयास करिएगा। और साथ ही साथ मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट ये भी करता हूं कि आप व्हाट्सअप नंबर से ज़रूर जुड़ जाइएगा। किसी भी वीडियो में जाइएगा, मेरा दिखाई पड़ रहा होगा, जिससे शुरुआत करते हैं जहाँ पे हम वहाँ पर अपना नंबर दे देते हैं। नहीं तो हमारे चैनल के ऊपर में भी जाइएगा, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। उस पर आप हमसे मैसेज करके आप कहिएगा ग्रुप में जोड़ देने के लिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। जैसे कि आपका पीडीएफ जो प्रोवाइड किया जाएगा, पीडीएफ के लिए डेली प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जितना भी स्क्रीन पीडीएफ होते, प्रिंटेड पीडीएफ होते, सब कुछ मैं फ्री में देने का काम करता हूँ आप सभी को। इसीलिए आप लोग लेने से मत घबराइएगा, आप लोग लेने का प्रयास करिएगा। ये फ्री में मौका दिया जा रहा है। तो चलिए आज की क्लास को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दहते विश्वास एक बेहतरीन तरीका से मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हूं। और देखिए और समझने का प्रयास करिए। देखिए कि क्या चीज़ कैसा चल रहा है। यानी हम बात करेंगे अभी, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चल रहा है, इस चैप्टर से पूरा निचोड़ करके मैंने आपके लिए लाया हूँ एक बेहतरीन तरीका से। तो आइए तो यहाँ से देखने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा इसको ठीक यहाँ देखिए, कहा था दहते विश्वास कहानी में किस राज्य की बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित दिखाया गया है। क्या रहा है, इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करें। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है दहते विश्वास कहानी में किस राज्य की बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित दिखाया गया है। किस राज्य को दिखाया गया था, हमने चैप्टर में आपको बताए थे कि उड़ीसा को, यानी उड़िया भाषा है इसका, उड़ीसा को यानी बाढ़ एवं सुखाड़ को दिखाया गया है। यानी कहानी में जो है ऑप्शन नंबर सी को टिक करें, यानी उड़ीसा को क्या किया, दिखाया गया बाढ़ एवं सुखाड़ से। चलिए अब यहाँ पे देखने का थोड़ा सा प्रयास हम करेंगे। कहते दहते विश्वास कहानी में, दहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। देखिए कहता है कि दहते विश्वास कहानी में जो है स्कूल कहाँ है, तो हम बात करेंगे स्कूल जो है क्या पटरा के नीचे, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। पहाड़ के नीचे बिल्कुल नहीं, पेड़ के नीचे बिल्कुल नहीं, ये टीले के नीचे स्कूल है, टीले के नीचे। ऑप्शन नंबर हम देखेंगे बी का टिक करने जाएंगे, टीले के नीचे, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखने का आप प्रयास करिए एक बेहतरीन तरीका से। कहता है किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन संग्रह क्या आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। किस पे हुआ है, ये जो हुआ है, यानी देखिए किस लेखक के कथा में, यानी इस उड़ीसा भाषा को जो लिखा है, यानी उड़ीसा का जो जनजीवन जो दिखाया गया है इस कहानी के माध्यम से, आखिर उसका जो है कौन है, उसको कहानी को कौन लिखा है, ये पूछ रहा है। कहानी का लेखक सातकोरी होता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करने का प्रयास करिए, सातकोरी होता, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कौन हल्ला करके बाढ़ से सबको संकेत कर रहे थे। कह रहा है कि कौन हल्ला करके सबको बाढ़ से संकेत कर रहे थे। तो ये जो था यानी गुण निधि, अछूत, शंकर, मकरा, इन सभी यानी क्या करते हल्ला करके कर रहे थे कि भागो बाढ़ आ गया है, पानी का तेज रफ्तार बढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। कहता है कि दहते विश्वास कहानी के समकालीन कौन है। दहते विश्वास कहानी के कारण समकालीन कौन है, इसका समकालीन का हम बात करेंगे। ये जो है तो देखिए तो सातकोरी होता है, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे हम, कौन है, सातकोरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ देखिए कारण लक्ष्मण के बड़े लड़के का नाम क्या था। अच्छा लक्ष्मी है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था, लक्ष्मी का बड़े लड़के का नाम अछूत था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा, किसको, डी को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। यहाँ देखिएगा दहते विश्वास स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था। करा स्वेच्छा दल, देखिए हमने बताए थे कहानी आपको, स्वेच्छा दल का गठन जो किया था गांव के पढ़ाकू लड़का किया था, यानी गुणनिधि ने किया था।
ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसको जानने का प्रयास करिए। कहता लक्ष्मण कहाँ पर नौकरी कर रहा था, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, लक्ष्मण जो था कोलकाता में नौकरी करता था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, कोलकाता में नौकरी करता था। चलिए यहाँ देखिए कर लक्ष्मी के पति का क्या नाम है, का लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण नाम है। क्या नाम है, लक्ष्मण नाम है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका से बता रहा हूँ, यहाँ देखने का प्रयास करिए। करा किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, करा किस नदी के बांध के नीचे जो लक्ष्मी का घर था, ये जो था यानी देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका से बता रहा हूँ। यहाँ देखिए कह रहा सात कोरी होता कथाकार है, कह रहा सात कोरी होता 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा सात कोरी होता कथाकार है, ये जो है यानी किसका कथाकार है, उड़िया का है। ऑप्शन नंबर सी यानी उड़ीसा भाषा में लिखा गया, उड़िया भाषा में, और उड़ीसा का है तो उड़िया भाषा में। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। अब 12 नंबर का लक्ष्मी कहाँ का केंद्रीय पात्र है, कह रहा लक्ष्मी जो कहाँ का केंद्र, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्र है, ये जो है दहते विश्वास का है। कौन कहानी का लक्ष्मी केंद्रीय पात्र है, दहते विश्वास का है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका से अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। बाढ़ की समस्या के केंद्र है में है, कह रहा बाढ़ की समस्या का केंद्र में है यानी दहते विश्वास। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। यहाँ देखिए कहा दहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा है, दहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है, तो लक्ष्मी है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। यहाँ देखिएगा कहता है कि दहते विश्वास कहानी किस भाषा में अनुदित है, दहते विश्वास कहानी जो है किस भाषा में अनुदित है, ये जो है उड़िया भाषा में है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए। कौन भाषा में, उड़िया भाषा में। नेक्स्ट नंबर देखिएगा कहा दहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, किस लेखक द्वारा अनुदित है, ये जो है यानी हिंदी में अनुवाद किसने किया था दहते विश्वास कहानी को, राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। नेक्स्ट नंबर देखिएगा बुरूद के फूल के तरह खिला का हंसने लोग सहसा मुझा गए, यह पंक्ति किस कहानी में, ये कहानी जो है दहते विश्वास में है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार लाइन था। यहाँ देखिएगा बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे, यानी टेबल बांध के, बिल्कुल नहीं, गांव की, नदी की, मंदिर की, यानी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दलई बांध होगा, क्या होगा, दलई बांध लिख दिया, यानी बांध का कह रहा था, दलई बांध का, दलई बांध का टेलई लिखा गया, यह नहीं होगा, दलई बांध का होगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। बहुत ही चलिए यहाँ देखने का बात करिएगा। कहता है लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी, वह गुहाल चली गई थी। ऑप्शन नंबर बी को, गुहाल क्या करने के लिए गए थे, गाय माल का रस्सी को खोलने के लिए, पगहा खोलने के लिए गई थी। कह रहा यहाँ देखिए कर घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर के कौन अकेली है, कह रहा घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर के कौन अकेली है, ये जो है लक्ष्मी अकेली है ना। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए। कौन अकेली है, लक्ष्मी अकेली है। कह रहा सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था, कह रहा कि सात कोरी होता का जन्म जो हुआ था 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका से यहाँ देखिएगा, कह रहा हर किराए पर लेकर बीघा भर जमीन खेती कौन करवाई थी, कौन करवाई थी, यानी कह रहा बीघा भर जो है खेत कौन करवाई थी, हर किराए पे लेकर के, ये जो ली थी, यानी हम बात करेंगे इसका कौन लिए थे, लक्ष्मी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेगा। कौन की थी, लक्ष्मी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी को टिक करने का प्रयास करेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था इस दृष्टिकोण से। तो आज के क्लास आपको कैसा लगा जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।